हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और इस समय ना अभी बच्चे स्कूल के लिए निकले थे। सुबह के अभी 7:30 बजे हुए थे और बाहर का जो मौसम था ना आज बहुत अच्छा लग रहा था। खिली खिली सी धूप थी और सुबह सुबह आजकल हल्की हल्की सी ठंड रहती है, तो सुबह सुबह वाली धूप थोड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने अभी बच्चों को भेजा है स्कूल और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी बालकनी में। और आजकल जो सारे पेड़ पौधे हैं ना उनमें बड़ी रौनक सी छाई है। मतलब नए नए उसमें जो ब्रांचेस है ना वो निकल रही हैं। तो बस वही मैं सबको देख रही थी और कुछ फ्लावर्स भी आ गए हैं और जिनको मैं लगाई थी ये मुझे लगता है मैं बरसात के टाइम पे लगाई थी कटिंग गुड़हल की। तो ये वही है और इनमें अब फूल आने लगा है। बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं और एक रेड वाला है वो उसमें अभी नहीं आ रहा है। तो सुबह सुबह ना ये सब देख करके मन बड़ा खुश हो जाता है, सारी टेंशन दूर हो जाती है और साथ ही साथ चिड़ियों की आवाज़ जो आती है ना मन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए अभी चाय निकाली हूँ और चाय लेकर के मैं बाहर ही बैठी थी। आज मेरा ना जब मन करता है जहाँ बैठ के चाय पीने का मैं फिर वहीं पर जाती हूँ। फिर चाहे बालकनी का कोई कोना हो या घर में किसी भी जगह पे मतलब मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं ऐसे बाहर बैठ कर के चाय पीऊँ और अच्छा लगता है जब चिड़ियों की आवाज़ आती है और मतलब सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो फूलों को देखते हुए ही मैं वहाँ पे बैठी हुई थी बाहर। चिड़िए और कौवे की सबकी आवाज़ आ रही थी, तो बस थोड़ा सा वहाँ पे बैठी। और क्योंकि उधर साइड में ना अभी धूप नहीं थी, धूप वहाँ पर 10-11 बजे से आता है, तो इस समय वहाँ पे ठंडक भी था तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था बैठने में। तो बस यहाँ पर अभी मैं चाय पीने के बाद आ चुकी थी अंदर और अभी ना थोड़ा मन नहीं कर रहा था मेरा काम करने का। सुबह सुबह बस वही डेली रोज़ रोज़ वाले काम रहते हैं, साफ़ सफाई हर दिन। हाँ, मतलब एक टाइम पर वो काम करना ही होता है। तो मेरा अभी मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, तो समझ नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूं। तो इसीलिए अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठी थी और ये मिर्च रात में होकर के रखा हुआ था मैंने। तो ये हरी मिर्च है जो सब्ज़ी में डालते हैं ना, तो ये आई हुई थी रात में। तो इसको मुझे ना थोड़ा सा काटना था, इसका हरी मिर्च का अचार बनाना था। थोड़ा सा ही बनाऊंगी, बाकी थोड़ा सा रख दूंगी, सब्ज़ी की यूज़ में आएगी। तो बस वही मैं इसको काट रही थी और बीच से इसको कट करके और फिर मैं इसको रख दूंगी धूप में। तो 1-2 घंटे के लिए धूप में इसको रखना है ताकि इसका मॉइस्चर सूख जाएगा। इसके बाद क्योंकि फिर मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों में, तो व्यस्त हो जाऊंगी। तो जब तक ये भी रेडी हो जाएगा और सारे काम से जब फ्री होंगी ना तो फिर मैं इसका अचार बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से हरी मिर्च का अचार और इसको ना झटपट से बना करके मतलब तुरंत से खा सकते हैं। तो जब मैं बनाऊंगी ना तो इसका जो वीडियो है वो शेयर करूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में आएगा। तो बस यहाँ पर मिर्च को काट कर मैंने बाहर रख दिया है और इसके बाद अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से सारे काम, क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं हो रहा था और अब जो है थोड़ा सा लेट हो रहा था। और जब भी ऐसा होता है ना कि लेट हो रहा है तो फिर हाथ पैर ना जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अब लग चुकी हूँ सारे काम करने के लिए। तो बाहर का पूरा सब कुछ मैं सही करूँगी और यहाँ का जो बेडशीट है इसको भी मैं हटा दूँगी। तो ये वाली जो बेडशीट है ये न्यू है और न्यू बेडशीट को मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ। इसको अभी मैं रख दूँगी, तो बाद में फिर जब कपड़े धुलेंगे ना तो उस टाइम पे फिर मैं इसको अलग से हाथ से धुलूँगी। तो वही यहाँ की बेडशीट को मैंने चेंज कर लिया है और अब जो है पूरे घर में झाड़ू मारना है। और झाड़ू मारने का जो काम है ना वो बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम लगने वाला काम होता है। तो पूरे घर में अच्छे से सुबह, क्योंकि दिन में एक ही बार झाड़ू मारती हूँ ना, तो मैं इत्मीनान से बढ़िया से आराम से मतलब ये काम करती हूँ।
और कोने कोने में हर चीज़ हर सबको झाड़ करके। और बस यहाँ पर ना बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला था। देखने में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन डस्ट वाला कूड़ा कचरा ना बहुत ज़्यादा निकला था। और इस बेड के नीचे में जूते चप्पल बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं ना रख देते हैं, तो बच्चे भी थक जाते हैं ना, तो आते हैं तो सीधा रख देते हैं। अब उनकी भी क्या गलती, क्योंकि जब बाहर से हम लोग आते हैं ना तब समझ में आता है, बाहर से जब आते हैं तो लगता है सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहने दें। तो बस वही मैं समेट रही थी, क्योंकि इधर उधर बिखर गए थे, तो टब में मैं डाल करके रख दे रही हूँ। और नीचे का जो एरिया है ना पूरा अच्छे से मैं झाड़ू मार लेती हूँ। थोड़ा सा भी डस्ट वगैरह रहती है और जाले अगर लग जाते हैं ना तो मच्छर वगैरह मतलब बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है गंदगी हो रखी है। थोड़ी सी गंदगी अगर रहती है तो मच्छर भी आने लगते हैं। तो बस यहाँ पर बेड के नीचे का भी एरिया अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, और साथ ही साथ सोफ़ा का कवर वगैरह सबको बढ़िया से झाड़ लिया है। और धूप आज बहुत तेज़ हो रखी थी, तो सुबह से ही लग रहा था कि आज मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। धूप जब भी ज़्यादा तेज़ रहती ना तो ऐसे ही लगता है। तो इस टाइम तक जब मैं काम कर रही थी ना, इस टाइम तक तो और भी ज़्यादा हो गया था। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से लगी थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। सुबह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो बस यहाँ पर अभी मैं झाड़ू मार ली हूँ, और झाड़ू मारने के बाद अब यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। और अभी मुझे बाहर का भी धुलना था एरिया, जैसे बालकनी वगैरह ना मैं कुछ भी नहीं धुली थी। सुबह का मतलब सुबह जब मैं उठी थी ना तो कोई काम नहीं हुआ था मेरा। कभी कभी टाइम रहता है सुबह सुबह तो कर लेती हूँ, जैसे कि बालकनी को धुलने का काम रहता है ना तो फटाफट से वहाँ पे 1-2 बाल्टी पानी डाल दिया तो धुल जाता है। लेकिन ना कभी कभी टाइम बिल्कुल भी नहीं होता सुबह के समय में, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और मैंने सोचा ही था कि आज मैं बाद में आराम से करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम सुबह कभी थोड़ा सा बाद में हो जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि सब काम एक साथ होगा। तो फिर यहाँ पर अभी मैं पोछा मार ले रही हूँ। इसके बाद बाहर धुलना भी है। बाहर का जो छत है ना मेरा, उसको मुझे धुलना है। आजकल हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, और डस्ट फिर वही पैर में चिपक करके अंदर आती है, तो उसको धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर मेरा पूरा घर गंदा हो जाता है यहाँ, क्योंकि धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बस इसीलिए अभी मैं यहाँ पर फटाफट से पोछा मार के और फिर चलती हूँ बाहर की तरफ। और यहाँ पे जो कारपेट लगी हुई थी ना, जो बेड के साइड में लगी हुई थी छोटी वाली कारपेट, तो ये और बाकी जो अंदर के रूम में 2 और थी मेरे पास, टोटल ये 3 है ये छोटी वाली कारपेट। तो इसको मैं निकाली हूँ धुलने के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैं सोच ही रही थी कि धुलूँगी आजकल मैं कर रही थी। बीच में फिर होली पड़ गई, तो ये भी था कि होली में ना चीज़ें गंदी हो ही जाती हैं, ये सब कलर वगैरह गिर जाता है, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था कि मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कर लेते हैं अभी, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये तीनों को मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसके ऊपर पानी डाल दिया था मैंने पहले ही, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए, तो इसकी जो भी गंदगी है ना बढ़िया से निकल जाए, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने आधी बालकनी को पहले धुल लिया है उधर दरवाजे के साइड में, और फिर तो कारपेट धुलते धुलते ही आधी बालकनी धुल जाएगी। तो इसीलिए मैंने पहले दरवाजे के साइड का जो एरिया है उसको धुल लिया है पहले ही। और बस इसमें पानी डाला हुआ था, ऊपर से डाल देंगे सर्फ एक्सेल, और हाथ से ऐसे ब्रश से ही मैं इसको धुल दे रही हूँ, मतलब घिस घिस करके। तो इसमें जितनी भी गंदगी लगी थी ना वो साफ़ हो जाएगी। और थोड़ा टाइम लेकर के मैंने ये काम किया था, तो यहाँ पर धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो क्योंकि लेट पहले ही हो गया था, और फिर ये कारपेट धुलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पर बस इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और पानी बहुत ज़्यादा लगता है इन कारपेट को धुलने में ना, मेहनत तो लगती है लेकिन पानी भी ज़्यादा लगता है। तो मुझे वो भी देखना होता है कि आज पानी का यूज़ कितना है घर में, कितना होगा, उस हिसाब से फिर मैं इनको धुलती हूँ। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि घर में भी बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ हो जाता है, और एक्स्ट्रा कपड़े अगर धुल गए, ये सब अगर धुल दिया जाए तो पानी कम पड़ जाता है, शाम होते होते फिर पानी ख़त्म हो जाता है।
तो इसीलिए मैंने अभी आज इसको धुला है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा वाले कपड़े ज़्यादा नहीं धुलने थे। तो बस यहाँ पर दीवार को धुल करके और फिर मैंने जो है इनको लटका दिया वहीं पे। तार पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि तार में काफ़ी हैवी हो जाएगा ना, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं टूट ना जाए तार। तो इसीलिए मैंने इनको ना दीवार पे टंगा दिया है और ये शाम तक आराम से सूख जाएगा। बस यहाँ का इतना काम हो चुका था और इसके बाद फिर मैं आ चुकी थी। नहाने के बाद फिर किचन में आ गई थी और जब मैं आई किचन में तब तक अन्या भी आ चुकी थी स्कूल से। तो यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ लंच, और दाल मैं रख देती हूँ पहले ही। जब मैं काम करने के लिए जाती हूँ ना अपना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में, तो दाल मैं रख देती हूँ पकने के लिए, और चावल तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना ली थी और सिंपल सा ही खाना बनाया था मैंने, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, साथ में दही रहता है जो कि आजकल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर रोटी बनाने के बाद फिर मैं फटाफट से किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि आजकल चींटियाँ आ जाती हैं अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं अभी खाना बन गया है और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।